नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस। ये दिवाली सनातन वाली भाईजान से नो खरीदारी। करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद का मामला अभी खत्म हुआ ही था कि रोशनी के त्योहार दिवाली से पहले एक बार फिर मुसलमानों से खरीदारी को लेकर बवाल छिड़ गया है और विवाद शुरू हुआ है यशवीर महाराज के एक बयान के बाद से, जिसमें उन्होंने आगामी त्योहारों पर मुसलमान दुकानदारों से खरीदारी न करने की अपील की है। वहीं उन्होंने हिंदू भाई बहनों से अनुरोध किया है कि वो धनतेरस, छोटी और बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज जैसे पर्व पर सिर्फ सनातनियों से ही अपने फल और पाठ पूजा का सामान खरीदें, ताकि थूक जिहाद जैसी चीजों से बचा जा सके। कोई भी मुसलमान सनातनियों के पूजा के सामान को अपवित्र ना कर सके। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के बयान सामने आए हों। कभी कांवड़ में भाईजान के पहचान को लेकर हंगामा होता है, तो कभी करवा चौथ जैसे पर्व पर मेहंदी जिहाद पर घमासान छिड़ जाता है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें मुसलमान दुकानदारों के अक्सर थूक मिलाकर उन्हें अपवित्र करते हैं, सनातनियों के त्योहार को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्मगुरु ऐसे षड्यंत्रकारी जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए उनसे खरीदारी का विरोध करते हैं। लेकिन जैसे ही यशवीर महाराज के बयान कुछ सामने आते हैं तो शहाबुद्दीन रिजवी थूक जिहादियों पर अपनी आंखें मूंद कर सनातनियों के खिलाफ उतर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो वजह क्या है जिनके कारण हिंदू त्योहारों में इस तरह की अपील करनी पड़ती है। आखिर क्यों मुसलमान थूक जिहाद जैसी हरकतों से हिंदुओं के सामानों को अपवित्र करते हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। धनतेरस, छोटी और बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज का पर्व मनाने वाले सभी सनातन धर्म के मानने वालों से मेरा कहना है कि जब भी आप अपने इन पर्वों को मनाने के लिए पूजा पाठ का सामान खरीदें, प्रसाद, फल, मिठाई खरीदें, तो अपने सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीदें। किसी भी भूख मूत्र जिहादी गैंग के यहाँ से न खरीदें। नगर के धर्मगुरु यशवीर महाराज जी विवादित शख्सियत का नाम है और ये हमेशा जब भी कोई हिंदू या मुस्लिम कोई त्योहार आता है तो ये विवादों को जन्म देते हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा उन्होंने विवाद खड़े किए और अब फिर त्योहार आया तो इस त्योहार में उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई भी हिंदू मुस्लिम दुकानदार से न खरीदारी करे। जो देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उस भाईचारा को पारा पारा ख़त्म करने वाली बात है। हमारा सभी सनातनियों से, सभी देशवासियों से अनुरोध है, निवेदन है कि दीपक अपने समाज के जो कुम्हार जो बनाते हैं दीपक, उन्हीं से दीपक खरीदें, अन्य विधर्मियों से न खरीदें, क्योंकि वो स्वच्छता का किसी प्रकार से ख्याल नहीं रखते, उसी मिट्टी में थूक देते हैं। तो हम वो दीपक खरीदें, हम वो झूमर खरीदें, वो प्रकाश झालरें खरीदें, या जो भी दीपावली पे खरीदें तो हम ऐसे लोगों से खरीदें जो भक्ति संपन्न हो, जो विधर्मी ना हो, जो लब जिहाद धूप जिहाद वाले लोग ना हो। मैं समस्त हिंदू समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाली दिवाली पर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक जो हमारे सनातन धर्म में उपयोगी हो वो हिंदू समाज के ही दुकान से खरीदें। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक एक करके। पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अमितोष पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी से। अमितोष जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। विनय जी, बहुत स्वागत आपका। अली आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आरिफ साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सबसे पहले सवाल की शुरुआत अभिषेक से ही मैं यहां पर करना चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। चलिए, तो सवालों की शुरुआत करते हैं। सहयोगी से सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन यहां पर वीएचपी प्रवक्ता जो हमारे साथ बने हुए हैं अमितोष पारेख जी, उनसे।
अमितोष जी, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं, खासतौर पर हमने देखा है कि अक्सर यशवीर महाराज जब भी हिंदू पर्व होते हैं, हिंदू त्योहार होते हैं, तो वो जिहाद को लेकर इस तरह से बहुत ज्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं साहब, मुसलमानों की दुकान से आपको कोई सामान नहीं खरीदना है, कोई चीजें उनकी दुकान से आपको नहीं खरीदनी। और दिवाली जैसा जब पर्व होता है, हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व होता है, उसको लेकर भी अब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। फिर ये कहा जाता है कि फिर आप धर्म के नाम पर विभाजित कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के नाम पर आप विभाजन वाली चीजें कर रहे हैं। अमितोष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, हमें आ रही है। जी जी, अमितोष जी जवाब दीजिए कि धर्म की रक्षा के नाम पर। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी अमितोष जी, आपकी आवाज आ बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय लगातार इस देश में उठाया जाता है कि जब जब हिंदू त्योहार आते हैं, हिंदू अपनी अपील करता है। जी, मैं मेरी बात रखूं? जी बोलिए बोलिए बोलिए। पारुल जी की आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, मेरे को भी नहीं आ रही उनकी आवाज। जी, लगातार तरीके से देश के अंदर में एक माहौल बनाया जाता है कि जब हिंदू अपने त्योहारों पे अपने लोगों से अपील करता है तो उसको सांप्रदायिक कह दिया जाता है, लेकिन उस त्योहारों पे कोई पथराव कर देता है, कोई अल्लाह अकबर कह के वहां पर हिंदुओं को मार देता है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो अहमदनगर। विसर्जन हो तो, दिवाली हो तो, लेकिन हिंदू से अपेक्षा करी जाएगी भाई कि दिवाली पे ऐसी सांप्रदायिक अपील के अगर वो मारते हैं और वो हमारे को चाकू घोंपते हैं तो सांप्रदायिक नहीं है। जिनको दिवाली बनाई क्यों जाती है? दिवाली इसलिए बनाई जाती है ना कि जिससे राम आ रहे, जिनकी राम में आस्था नहीं है, जो राम को स्वीकार नहीं करते, वो दिवाली पे क्या करेंगे काम। अब दूसरी बात, आप ये बता दीजिए कि कुरान बड़ी, हदीस बड़ी या हिंदू के त्योहार बड़े? आपके हदीतों में साफ लिखा है कि आप किसी भी हिंदू त्योहारों में या नॉन इन्फिडेल्स के अंदर में या गैर मुसलमानों के त्योहार में शारिफ नहीं हो सकते, मतलब वो आपके लिए शिर्क है। लेकिन आपको उसके बाद भी होना, ये तो आप लोग को अपील करनी चाहिए जो हिंदू कर रहा है, या आप लोग को अपने लोगों से अपील करनी चाहिए जो हिंदू कर रहा है। आप किसी हिंदू के साथ बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि वो शिर्क है हदीत में। आप किसी हिंदू के साथ कोई लेन देन का काम नहीं कर सकते क्योंकि वो शिर्क है। आप हिंदू त्योहारों में उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि वो शिर्क है। लेकिन आपको वो सारे काम करने हैं जो आपके लिए शिर्क है। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिकता का कटघरा खड़ा हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अल कयाम में लिखा हुआ है फॉरबिडन टू इवन कांग्रेचुलेट हिंदूज ऑन देयर फेस्टिवल, लेकिन फिर भी ये दिवाली के लिए बात करेंगे। अल बहन अल फैक में लिखा है कैन नॉट टच नॉन मैरिड वुमेन, फिर भी इनको करवा चौथ पे मेहंदी लगानी। मुझे लगता है कि बहुत सीधी बात है, जिन लोगों की राम में आस्था नहीं है, जिनके लिए हम काफिर है, जिनमें दिवाली पे हमारे हिंदुओं को चाकू घोंपा है, जिनने गणेश चतुर्थी पे पंडाल जलाए, जिनने दुर्गा विसर्जन के ऊपर में आपत्तिजनक कही है, उनके लिए हिंदू त्योहार नहीं है। आपसे भी यही अपेक्षा है कि हम जैसे अपील कर रहे हैं आप भी अपील करें, सौहार्द बना देगा। ठीक है, रिएक्शन आरिफ साहब से ले लेते हैं। आरिफ साहब, थूक जिहाद, मेहंदी जिहाद जैसी जब चीजें आप सुनते हैं, और अभी जैसा कि अमितोष जी कह भी रहे हैं कि जब आस्था ही नहीं है तो फिर व्यापार क्यों करना इन चीजों को लेकर, फिर ये क्यों दिखाना, और इस तरह की फिर जब चीजें सामने आती है तो फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, रक्षा के नाम पर हमारा विभाजन किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम अली आरिफ साहब, जय श्री राम। मैडम, भारत पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है। 140 करोड़ लोगों की आत्मा का निवास है यहाँ पर। 140 करोड़ लोगों की जनता यहाँ रहती है, और इस कदर बदतमीजी, बेहूदी, नफरत अपनी इंतहा को पहुंची है कि यह कहना पड़ेगा कि पूरा जिस्म जख्मों से छलनी है, जवाब भी नहीं दे रहे हैं। पूरा जिस्म जख्मों से छलनी है।
दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से निकले, हाँ समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। बहरहाल आपने दावत दी है, ये कुछ न कुछ कहना है, बोलना जी। है, तो बात अपनी यहाँ से शुरू करना चाहूंगा। आवाज आ रही है मैडम? जी जी आ रही है आरिफ साहब, जवाब दीजिए। हेलो जी आरिफ साहब आ रही है आपकी आवाज, आप जवाब हेलो। दीजिए। आरिफ साहब के ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, एक बार मैं पीसीआर से कहूंगी कि मैं एक बार आज देख- जद पे हूँ तो इतना खुशगुमा ना हो। मैं आज जद पे हूँ। अरे मुशायरा नहीं चल रहा है, डिबेट चल रही है। आप डिबेट पे पॉइंट्स पे बात बोलो, शायरी हो चुकी है आपकी। यहाँ शायरियां करने नहीं आया, आपसे नहीं डिबेट हो रही करने है, आए। आप खामोश बैठे, आप अपनी बात कह चुके, आप खामोश बैठिए। अरे आप शायरी मुशायरा नहीं चल रहा है यहाँ पे, मेरे डिबेट बच्चे चल के रही है। बराबर, मेरे बच्चे से भी छोटे हैं आप। नहीं, उससे कोई सीखिए फर्क नहीं पहले। पड़ता। जो बात हिंदू आप- मर रहे हैं वो आपके लिए हिंदू है और हम ठीक हो हिंदू रही हैं। है। ठीक छोटे है, बड़े से फर्क नहीं पॉइंट पर आरिफ साहब जवाब सभी के दीजिए। बुझेंगे। जी अमितोष जी का कहना है कि जब आस्था नहीं है राम में तो फिर व्यापार क्यों करना। मैडम अगर बात पूरी कर लेते हैं आप तो बात करो। जी वही वरना मत सवाल है बुलाया मेरा, करिए आप मुझे अपनी आप। बात कंप्लीट करिए आरिफ साहब, वही सवाल कर रही हूँ आपकी मैं। डिबेट पे बैठे हुआ वही सवाल कह रहा हूँ, जवाब तो देने दें आप। हैं? अरे तो आप शायरियों के आगे तो बढ़ो, शायरी के आगे नहीं तो चलिए बढ़ो। ठीक है इनके लिए जमीन इंटरप्शन तैयार नहीं। कर दी आपने। ठीक है नहीं, तो ये आरिफ गलत साहब आ गए। जवाब ये दीजिए। मुशायरे में सर, जाना ठीक है चाहता आपकी, एक मिनट आरिफ साहब आपकी आवाज भी आ रही है, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है, आप अपना जवाब कंप्लीट करें। मैं अगर जद पे हूं तो इतना खुशनुमा ना हो। चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मैडम जब जंगल में आग लगती है तो जो पेड़ पौधे, बरगद जैसे पेड़ पौधे जो हवा देने का काम करते हैं, तमाम ताकतवर जानवर या तो जल के भस्म हो जाते हैं या भाग जाते हैं जंगल छोड़ के। आज के तारीख में हालात हमारे देश के लगभग ऐसे ही हो चुके हैं, जहां पर एक IAS का शौहर अपने आप को शूट कर ले सुसाइड नोट लिखने के डिबेट बाद। क्या कर रहे हैं मैडम, मेरे को तो ये समझ अरे नहीं आ रहा। आरिफ साहब कहाँ जा रहे हैं जिस आप मुल्क तो में- यूपी से सीधे हरियाणा पहुंच गए। चीफ जस्टिस ऑफ कहाँ जा रहे हैं इनको? आप मुशायरे में यूपी से बेसिक हरियाणा गलत आ कहाँ गए पहुंच यहाँ गए पे। सर। नहीं आरिफ साहब डायरिया यूपी पड़ में गया रहिए, आप तो हरियाणा पहुंच गए, वो हरियाणा का विषय है, वो वहां की सरकार देखेगी कि उस चीज को कैसे टैकल करना है। लिए मैडम, ये बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा देशभक्त है। वो चीजें जांच का विषय है आरिफ साहब। कहाँ अभी से बुला अभी लेते उस हैं आप? पर तभी उस से पर बात अब इस करने तरह से की- हम टिप्पणी नहीं बोल कर रहे हैं, सकते। बेवजह अभी की उस बात पर अब इस तरह से करिए, टिप्पणी नहीं हमें कर सारे सकते। आप सबके- मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जब राम में आस्था नहीं तो फिर इस तरह से त्योहारों को लेकर व्यापार क्यों करना, और जब करते हैं तो फिर जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो फिर तिलमिलाहट क्यों है, जवाब दीजिए। कह रहा हूं वो गलत है। IPS ऑफिसर ने सुसाइड किया नहीं। अरे मेरे उसका आरिफ भाई, आप डिबेट इस करिए। डिबेट के टॉपिक से क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है आरिफ साहब। ये कानून है। आरिफ साहब IAS ने सुसाइड किया, IPS ने सुसाइड किया हरियाणा में, उसका उत्तर प्रदेश में यशवीर महाराज ने जो बोला है उससे कोई संबंध है? उससे कोई संबंध है? जो देश को रुसवा कर रहे हैं, जो देश को खाक और खून में डुबो देना चाहते हैं, उन्हीं की पैरवी करना है आपको उन्हीं अरे की बोलना सर है। मैं पैरवी नहीं कर रही, मैं तो आपसे डेमोक्रेसी पूछ के, रही हूँ कि कोई जिसमें चौथा कनेक्शन आपका है और आप भी गिर गए हैं। इन दोनों इंसिडेंट का, आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं है ना सर, वो हरियाणा में घटित हुई है। जी, अभी जी, आप उत्तर जी, प्रदेश बहुत में बात बड़ा कर रहे connection है। हैं, ये अभी आप जो उस संदर्भ में रहिए। नफरत का अगर आपके बाजार पास है, जवाब है तो आप जो जवाब नफरत दीजिए, का नहीं तो फिर मैं बाजार बाकी है, मेहमानों का रुख करूं सर। वक्त की संपर्क बर्बादी नहीं करना है, वक्त की बर्बादी नहीं करना है सर। चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिएगा आरिफ साहब। अभी मैं ठीक है, आप मैं हट जाता हूँ, बात कर लीजिए आप। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए टीवी चलो बैठना ही गैर मुनासिब है। आप तो बीजेपी के पीछे खेलने वाली है, उनकी अरे, गाली करना है आपको। अरे टाइम सर वेस्ट आपसे मत करो, सवाल क्या आरिफ साहब, पूछा, टाइम आप वेस्ट जवाब मत क्या करो। दे रहे हैं? शायरी चलिए को ठीक है, बोले। फिर आप हरियाणा पहुंच गए, आप वहां के IPS की बात करने लग गए हैं। छोटी बात है, बात करने पर थोड़ी। पथराव बंद कर दो दिवाली पे, तब आपके साथ व्यापार कर लेंगे। दिवाली नहीं, तुम दिवाला बनाने जा रहे हो, दिवाला निकालने जा रहे हो देश का। ये है ठीक तुम्हारा कैरेक्टर। ठीक है। जो
जो आज हो रहा कम है, से कम उनसे मैं बेटर है जो देखने दिवाली पे पथराव करते हैं, पटाखे जलाने पे चाकू घोंप देते हैं, जो मुर्शिदाबाद के दंगे कर देते चलिए, ठीक है। हैं, जो केरला में मार देते हैं, जो अहमदनगर, महाराष्ट्र में, मुंबई ठीक में है, मार ठीक देते है। हैं, तो बेटर है। भैया लगा तो रहे हो। चलिए अमितोष, मैं आरिफ हुज्जत साहब, करने मैं नहीं लौटूंगी बैठा आपके हूं, बात पास, अपनी करने रुक बैठा जाइए हूं, सर। तो आप जैसे बदतमीज लोगों से बात नहीं करता नहीं है। नहीं सर, देखिए अब इस तरह से प्लीज ये चीजें मत करिए। आरिफ साहब, आपसे सवाल, मैंने सिंपल सा सवाल आपसे पूछा, आप उसका जवाब न दे के आप हरियाणा पहुंच गए। कोई कनेक्शन नहीं है ना सर इन चीजों का। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक, क्या प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी दी गई है ग्राउंड लेवल पर? आप अगर लगातार इन चीजों को देख रहे हैं तो कैसा रिएक्शन आपको सामने देखने को मिल रहा है व्यापार को लेकर, दिवाली के तौर पर? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो व्यापार है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या इन चीजों का कोई इंपैक्ट नजर आ रहा है आपको ग्राउंड पे? देखिए, इस तरह के त्योहारों में जो सामान बेचे जाते हैं, खासतौर पर धार्मिक भावनाओं को कहीं से आहत ना करें, ये तो एडवाइजरी है। लेकिन हाँ, इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान जो पूरी कांवड़ियों का जत्था निकलता था, उस पर जिन दुकानों में वो नाश्ता करते हैं या खाते हैं, वहाँ पर नाम लिखे होने चाहिए। इस तरह की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की गई थी ताकि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और उसको लेकर कोई बाद में विवाद ना हो, क्योंकि कई बार लोगों को बाद में पता चलता है तो वो विवाद का सबब बनता है, झगड़ा, लड़ाई और तमाम तरीके की लॉ एंड ऑर्डर के लिए चेतावनी होती है। इसलिए इस बात को तय किया गया था अगर आप इस तरह की दुकान लगा रहे हैं तो आप खुद ही बता दो कि आप किस धर्म से हो, ताकि लोगों की स्वेच्छा है तो वो कहीं भी खाएंगे। लेकिन अगर नहीं है, कोई अगर किसी को रिस्ट्रिक्शन है या वो अपनी धार्मिक भावनाओं के तहत नहीं खाना चाहता तो वो उस दुकान पर नहीं जाएगा। लेकिन बाकी त्योहारों को लेकर इस तरह की कोई एसओपी या कोई आदेश नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो बात अब निकल कर आई है कि अगर आप धर्म को नहीं मानते तो इसकी आड़ में आप व्यापार क्यों कर रहे हैं, आप इस व्यापार इस धर्म के त्योहारों से मुनाफा कमा रहे हैं और इसी धर्म को लेकर विरोध कर रहे हैं, ये सारी बातें अब राजनीतिक तौर पर सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन ये साफ है कि इसको लेकर सरकारी तौर पर, यानी सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एसओपी नहीं जारी की गई है कि आप अगर इस धर्म के हो तो आप पटाखे नहीं बेच सकते, और बेच रहे हो तो आप बताओ कौन से धर्म के हो, अगर आप इस धर्म के हो तो आप मेहंदी नहीं लगा सकते हो तो फिर बताओ किस धर्म के हो। ये बातें अभी नहीं है पब्लिक डोमेन में और इस तरह की। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा खड़ा हो रहा है, इसको लेकर सियासत गरमा रही है। हमारे सभी सम्मानित प्रवक्ता भी इस पर अपने वक्तव्य जारी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इसको लेकर अब सियासत गरमा रही है और इस मुद्दे को भी लेकर लोग खुलकर कई सारी बातें कह रहे हैं। और यशवीर महाराज के ये कहने के बाद से यहाँ ये बिल्कुल साफ है कि त्योहारों पर और पब्लिक डोमेन पर इसका असर जरूर पड़ता नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास। अवधेश उपाध्याय जी, इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इन चीजों को रोका जाए, या किस तरह से आप इन चीजों को देख रहे हैं? फिर वही सिचुएशन है, फिर एक हिंदू त्योहार है और उसके बाद फिर इस तरह की चीजें, यशवीर महाराज की तरफ से एक बयान दे दिया गया है। कहां तक इन चीजों को लेकर चला जाएगा? कब तक इन चीजों को हम कैसे, जनता कैसे इन चीजों को मैनेज करेगी सर? अब वो कौन सी दुकान पर जा रही है, वहां पे वो दुकानदार कौन है, कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कैसे ये चीजें पता होगी? देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हिंदू के त्योहार आते हैं तब जो है एक विशेष धर्म के लोग जो हैं कहीं ना कहीं राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अभी आपने देखा नवरात्रि गए, उस समय एक तरफ लग रहा था आई लव मोहम्मद के पोस्टर, ठीक है, तब तो किसी ने कुछ नहीं किया, वहां पथराव हुआ, अपने आप ही बाहर निकले लोग इकट्ठे होकर। लेकिन उसी के तर्ज पर यदि आई लव पिग के पोस्टर लगाए जाते हैं तब इंदौर में पूरा विशेष समाज जो है एकदम सड़कों पर आ जाता है। क्या बात भाई, इस देश का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 19 है वो यही कहता है कि सब धर्म को पूरी तरह से अपनी बात रखने की आजादी है। यदि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा सकते हैं इस देश में तो आई लव पिग के क्यों नहीं लगाए जा सकते? क्या दिक्कत थी आई लव पिग मोहम्मद से? पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो बात चल रही है कि त्योहारों पर अपने धर्म के लोगों से सामान खरीदारी करें, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए पिछले कई दिनों में आपने ये देखा होगा कि कई लोग जो है विशेष वर्ग के कहीं दूध में पेशाब मिलाते हुए पकड़े गए, कहीं आप देखिए कोई खाद्य पदार्थ जो है उसमें थूक कर दे रहे हैं वो पकड़े गए। तो ये जो चीजें चल रही हैं उनको देखते हुए महाराज यशवीर जी ने कहा कि जो हमारा 5 दिवसीय जो त्योहार है, जो मतलब ये समझिए कि साल में एक बार आता है और बहुत ही पवित्र पावन पर्व है दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, छोटी दिवाली, धनतेरस, ठीक है। इस अवसर पर सभी सनातनी मिलकर जो है अपने ही धर्म के लोगों से सामान खरीदें, ताकि यदि किसी का उपवास है, किसी का व्रत है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, हवन होते हैं कई जगह दीपावली पे, कई तरह के
अनुष्ठान लोग करते हैं, उसमें यदि कोई ऐसी चीज हमारे हाथ में आ जाए जो कहीं थूकी हुई हो, किसी में पेशाब मिला हुआ हो, किसी तरह का ऐसा जिहाद करके दी गई हो, वो कम से वो जो है उस पूजा में शोभा नहीं देगी और ना ही वो पूजा सफल होगी। महाराज जी ने सही कहा, इसमें कोई दौरा नहीं है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, ये बात समझनी चाहिए, इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। अली साहब नाराज हो रहे हैं, हो रही है, हम अपनी कर रहे हैं, महाराज जी सनातनी है, सनातनियों को वो संदेश दे रहे हैं। भाई सनातनी क्या हिंदुओं के धर्म गुरु है वो, अगर वो सनातन धर्म में सनातनियों को अपना संदेश दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो दिक्कत तो मुझे लगता है किसी होने नहीं चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी तो इस देश में सभी को है, जितना एक मस्जिद में बैठे हुए मौलाना को है उतने हिंदू धर्मगुरु को है। ऐसा तो है नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी बराबर अलग अलग दी गई है इस देश में किसी को। तो मैं ये समझता हूँ किसी को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। हिंदू का पावन पर्व है, दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है, इसमें मैं भी यही कहूंगा जितने सनातनी इस डिबेट को देख रहे हैं कि सामान हमेशा उसी से खरीदें जो आपके त्योहार को मनाता है, जो आपके राम को मानता है, जो आपके त्योहार के शरीक होकर जो है बधाई देता है, सब मिलजुल कर त्योहार मनाता है, उसी सामान खरीदें। चलिए ठीक है, अवधेश जी लौटूंगे आपके पास। विनय सिंह जी, क्या रिएक्शन है आपका इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर? क्योंकि जब यहां पर चलिए अमितोष जी, यहां पर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो कि जब इस तरह के त्योहारों को लेकर हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले सवाल यहां पर ये उठता है, बताएं। हिंदुओं की आवाज आ रही है? जी विनय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? या जमूरों के पास जाने की आपको जल्दी रहती है? विनय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए अब मैं आप दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी ना सर। ये कोई शब्द नहीं है सर, इस तरह से आप नहीं बोल सकते। ठीक है विनय जी, देखिए जब हिंदू त्योहारों की बात हम करते हैं, जिक्र करते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर यही होता है ना, पवित्रता को लेकर। तो फिर नहीं, ठीक है, एक मिनट सवाल ले लेती हूँ, विनय जी से सवाल ले लेती हूँ, अमितोष जी एक मिनट सर, ठीक है, मैं लौटूंगी सर, आप लोग के पास भी लौटूंगी। अभी सवाल विनय जी से है, अभी विनय जी का टर्म है, ठीक है। तो सर पवित्रता का यहाँ पर जब सबसे पहले मुद्दा उठता है ना, तो फिर यहाँ पर हिंदू पक्ष भी यही कहते हैं, सनातनी यही कहते हैं कि हमें तो हमारी पवित्रता को बनाए रखने का अधिकार है, तो फिर हम उन चीजों को कहां से खरीदे, किससे खरीदे, ये भी तो हमारा राइट है। और वही चीजें जब यहाँ पर यशवीर महाराज कह रहे हैं तो फिर पूरी राजनीति हो जा रही है। अपूर्वा जी, यशवीर महाराज जी हुए या कोई भी हुआ, ये सब बेकार की बातें, हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाने की, देश को कमजोर करने की। जो बैठे हुए आपके चैनल पे, चुप रहो, चुप एकदम बोलते रहे। विनय जी ये तरीका नहीं है सर, मैं ये बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगी, मैं ये बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगी, ये तरीका बात करने का मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगी सर। वो काउंटर कर रहे, मैं उनको चुप कराऊंगी ना, लेकिन आप इस तरह से उनके साथ नहीं बात कर सकते हैं, आप ये चीज नहीं बोल सकते विनय जी, ये तरीका नहीं है बात करने का, ये तरीका बिल्कुल नहीं है सर बात करने का। तो आप ही तरीका अपना लीजिए। नहीं विनय जी, ये तरीका नहीं है सर बात करने का। अगर आपको नहीं आप अगर आपको आपत्ति है तो आप उसे शालीनता के साथ आप उनको मना कर सकते हैं सर। बीच में क्यों बोलते हैं? अरे ठीक है, अगर उन्होंने बीच में बोल दिया सर तो मैं उनको चुप कराऊंगी ना, लेकिन आपका ये तरीका सही नहीं है सर, प्लीज। ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, ये देश को तोड़ रहे हैं, देश को ठीक है अवधेश जी रुक जाइए सर, देशद्रोहियों से शालीनता की उम्मीद करती है, जो देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, जो देश को तोड़ने पर तुले हैं, जो नफरत फैला रहे हैं पूरे देश में, इनसे शालीनता की उम्मीद करती है। मेरी पूरी बात सुनिए, इस देश में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई नहीं है, कोई किसी के धर्म को, सभी अपने धर्म को उसी तरीके से मानते हैं जैसे सनातनी चाहे हिंदू हो अपने धर्म को मानते हैं, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं, चाहे देवी देवता को मानते हैं, उसी तरह चाहे मुसलमान अपने पैगंबर को मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है कि हमें अपनी आजादी, अपने हक और अधिकार की आजादी पूरी तरीके से दी गई है। लेकिन अभी हमारे प्रतीक जी हैं जो कह रहे थे कि यहाँ गोली चली, वहां चाकू चला, अरे ये तो घटनाएं हैं, कहीं हो जाती होंगी, ऐसा
इनसे इतना गंदा बोलना, इतना आज से संयम से बात करना अगली बार से, विनय कुमार सिंह। अरे नहीं सर, ठीक है, ये चीजें नहीं विनय जी, विनय जी सर ऐसे मत करिए विनय जी, ठीक है पारिक जी, अरे नहीं सर, इतना एग्रेसिव नहीं होना, इतना एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। बदतमीजों के साथ डिबेट मत कराया करें आप लोगों की। तुम बदतमीज हो। अरे विनय जी क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? देखिए बीच में चर्चा विषय पर करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आप लोग यहाँ पर सर आप जब टीका टिप्पणी आक्षेप कर ले एक दूसरे पर, लड़ लीजिए सर, फिर यहाँ पर लड़ लीजिए आप लोग, मेरे को मत बिठाया करिए लोग के साथ। ठीक है विनय जी, आप अपनी बारी में अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी। ठीक है अमितोष जी सर आपसे भी ठीक है, रुक जाइए इस तरह से। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, तो क्यों दर्द होता है? मैं अपनी बात ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए विनय जी, विद इन 1 मिनट आप अपनी बात कंप्लीट मैं एग्जिट कर रहा हूं, मैं ऐसे लोग के साथ डिबेट नहीं कर सकता। अमितोष जी 1 मिनट सर, रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए, वो अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ सर। अब ऐसे चर्चा कर रहे हैं सर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है अमितोष। मैंने कहा इस देश में जो भाईचारा है, जो नफरत घोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय, सुन तो लीजिए, महत्वपूर्ण सुनेंगे नहीं, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। का काम, यहाँ देश को कमजोर करने का काम, ऐसी विचारधाराएं बराबर समय समय पे करती रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही आज जो सुन तो लीजिए, जो पटेल जी को पूजने लगे हैं, कभी पटेल जी के से नफरत किया करते थे, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं। यही गोलवरकर ने क्या लिखा था आपको भी पता है, यही वीर सावरकर ने जो कहते हैं वीर सावरकर, जो वीर नहीं है, सावरकर ने क्या लिखा है जब बौद्ध धर्म जो है अपनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए ठीक है विनय जी, देखिए अब आप वीर सावरकर पर चले गए, अब मैं अगर उनके विषय पर बोलने लगूंगी, ठीक है विनय जी, अब मैं उनके विषय पर अगर बोलने लगूंगी तो फिर ये चर्चा दूसरे मोड़ पर चली जाएगी और फिर बहुत सारी चीजें और खुल के सामने आ जाएंगी। विषय पर रहते हैं अमितोष जी, ठीक है अमितोष जी जवाब दीजिए। अरे विनय जी ये क्या तरीका है सर, विनय जी ये क्या तरीका है सर, ये क्या तरीका है? आजम खान ने कहा था कि बी आर अम्बेडकर की उंगली दिखाती है, ये प्रॉपर्टी उसकी है, ये उस पार्टी से आता है जिसने दलितों की प्रॉपर्टी छीन लिया। अब विषय से भटक रहा है, विषय पर रहिए, ऑडियो डाउन करिए, अभी किसी की आवाज नहीं जा रही है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ विनय जी। देखिए अब आप अगर अब वीर सावरकर का यहाँ पर जिक्र करेंगे तो फिर मैं अगर उनके बारे में चर्चा करूंगी तो फिर आपके पास सर जवाब कम हो जाएंगे, शब्द कम हो जाएंगे उनके बारे में बोलने के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि उन चीजों को मैं यहाँ पर छेड़ूं या उन चीजों पर मैं बात करूं। विषय भी हमारा जो है हम उस पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी सवाल मेरा अमितोष जी से है, वो कुछ कहना चाह रहे थे आपके जवाब के काउंटर में, तो अभी सिर्फ अमितोष जी बोलेंगे, ठीक है अमितोष जी जवाब दीजिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि जब हिंदू त्योहार आते हैं तो फिर इस तरह की चीजें डेवलप की जाती है, प्री प्लान तरीके से इन चीजों को डेवलप किया जाता है। पाठशाला का जो स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं, नहीं अभी विनय जी आपसे सवाल नहीं है सर, विनय जी आपसे सवाल नहीं है, सवाल मेरा अमितोष जी से है, जवाब अभी अमितोष जी देंगे, ठीक है अमितोष जी जवाब दीजिए। बदतमीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे सर रुक जाइए विनय जी, नहीं ये चीजें मत करिए सर। देखिए मैं सभी मेहमानों से कह रही हूँ, मेरे लिए सभी मेहमान हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं। नहीं फिर ये चीज मत करिए सर, देखिए हमारे लिए सभी मेहमान बहुत सम्मानीय हैं, ठीक है हटाइए उन चीजों को, हटाइए वो विषय वही खत्म, चर्चा पर वापस लौटते हैं अमितोष जी। के लिए तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है, युवाओं के लिए कोई शब्द नहीं है। अरे रुक जाइए विनय जी मुझे समझ नहीं आता सर, मतलब सभी सपा प्रवक्ताओं की ये एक ही परेशानी है, सभी सपा प्रवक्ताओं की एक ही परेशानी है सर। सिर्फ तुम लोगों को भेजा जाता। चलिए ठीक है अमितोष जी जवाब दीजिए। नहीं सपा प्रवक्ता आपकी परेशानी है बीजेपी के खिलाफ। चलिए ठीक है विनय जी अब रुक जाइए। अरे विनय कुमार सुनो, बड़े सम्मान से एक बात कहता हूँ। नहीं तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे अब उनकी ही बारी है सर, उनकी ही बारी है बोलने की, अभी अमितोष जी की ही बारी है सर बोलने की, वो बोलेंगे अभी ठीक है। तुम्हारे पास कोई शब्द तो हो बोलने के लिए। अरे विनय कुमार जब तुम पे बात आई तब तुम्हारे पास टॉपिक कंटेंट नहीं था, जब हमें बोलने का मौका तुम्हारे पास है, तुम जितनी बातें तुमने किया देश को कमजोर करने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए। विनय जी देखिए अब आप यहाँ पर बेफिजूल की चीजों को बढ़ा रहे हैं सर, बेफिजूल की चीजों को बढ़ा रहे हैं। विषय पर रहिए सर, चर्चा पर रहिए, विषय पर रहिए सर। क्यों फजीहत कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों फजीहत कर रहे हैं? मत करिए सर, मत करिए विनय जी, मत करिए ये फजीहत वाली चीजें मत करिए।
अमितोष जी जवाब दीजिए। अपूर्वा जी, बड़े सम्मान से मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए सुनने यहाँ नहीं बैठा जिन्होंने अंबेडकर के लिए कहा था कि इसकी उंगली उस तरफ है जहां पे प्रॉपर्टी अपनी बता दे आजम खान, इन्हीं के पार्टी के। वही जिन्होंने पुतले जलाए थे, फिर विनय जी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या परेशानी है आपकी, फिर क्या परेशानी है आपकी? अभी अवधेश जी ने आपके बीच में बोलना शुरू किया तो आपने उन्हें चुप करा दिया, अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं, अब आप वही चीज कर रहे हैं। बैठे हुए हमारे बीच, अरे तुम्हारे मेरे भाई आप बैठे हुए सम्मानित लोग के बीच में, सम्मानित लोग आप सम्मानित हो क्योंकि टूटी देश को सम्मानित हो गई है, आप देश के सम्मानित हो। बिजली चुराई जो देश को कमजोर करता है, जो देश में नफरत फैलाता है, देशद्रोही होता है। पहले इनको म्यूट कर दीजिए, इन्हें आउट कर दीजिए, तीन की चीज हो सकती है। तुम मीडिया को बताओगे कि किसको म्यूट किया जाए? विनय जी क्यों कर रहे हैं सर, क्यों फजीहत वाली चीजें कर रहे हैं? मत करिए सर, ये चीजें नहीं अच्छी लग रही हैं, वाकई ये चीजें नहीं अच्छी लग रही है। विनय जी चर्चा करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं ना सर। मैंने सबकी बातें सुनी, आपने सबकी बात सुनी, सबने आपकी बात सुनी। अभी बारी अमितोष जी की है सर, फाइनल। अब मैं इससे ज्यादा नहीं सर, मैं माथा पच्ची नहीं कर सकती इससे ज्यादा। अभी बारी अमितोष जी की, अभी सिर्फ वही बोलेंगे, ना अवधेश जी बोलेंगे ना आप बोलेंगे, कोई नहीं भी बीच में बोलेगा। ठीक है अमितोष जी 2 मिनट है आपके पास, सर अब अपनी बात कंप्लीट करिए। अडानी अंबानी के अडानी अंबानी पे पहुंच गए। अब मैं मेरी बात रखता हूँ, विनय कुमार शांति से सुनना, कुछ समझ लेके जाना, क्योंकि जो साइकिल आपकी है ना उसको है क्या? मैं देशद्रोही विचारधारा लेके नहीं जा सकता, बात करते हैं मैं देशद्रोही विचारधारा नहीं सुनता, मैं देशद्रोहियों को नहीं सुनना चाहता। अरे विनय कुमार सुनो, अब बात आती है यहाँ पर समाजवादी पार्टी से मैं यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ज्ञान लेने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर तो तुम्हें हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट विनय जी को म्यूट करिए, विनय जी को म्यूट करिए। मैं इस तरह से चर्चा नहीं कर पाऊंगी, मैं इस तरह से चर्चा नहीं कर पाऊंगी। मैं पीसीआर से भी ये चीज कर रही हूँ, मैं इस तरह से चर्चा नहीं कर पाऊंगी। विनय जी आप बीच बार में आप इंटरप्ट कर रहे हैं ना, आप खुद विषय पर बोल रहे हैं ना आप दूसरों को बोलने दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा आपकी समस्या क्या है सर, या ये आपकी समस्या है या सभी सभा प्रवक्ताओं की समस्या है? बिजली छोड़, टूटी छोड़, डिबेट छोड़, अरे और चोर गद्दी छोड़, छोड़, डिबेट छोड़, और चोर गद्दी छोड़। हिंदुस्तान कह रहा है चोर, लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान के हत्यारे हिंदुस्तान। विनय जी देखिए, अगर इस तरह से रहा तो मैं डिबेट यहीं पर खत्म कर दूंगी सर, मैं डिबेट यहीं पर खत्म कर दूंगी। इतना सर मैं भी इतना पेशेंस नहीं है सर, ना दर्शकों में इतना पेशेंस है कि मैं पर्सनल चीजों को दर्शक यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं सर, एक विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे। प्लीज इस चीज की सीरियसनेस को विनय जी आप समझिए। तो हम अपनी बात रख लेंगे, इस व्यक्ति को हटा दीजिए तो ऐसे ही बात नहीं। म्यूट करिए विनय जी को, म्यूट करिए विनय जी को, म्यूट करिए अभी। मैं वाकई में चाहता हूँ कि भाजपा प्रवक्ता बोले मेरे बात, वो वेट कर रहे हैं, मेरी अपनी बात हो जाएगी तो ठीक है। देखिए हम डिबेट से ही जाते हैं फिर, ठीक है, ओके, एज यू विश विनय जी, एज यू विश। क्योंकि आपको बीजेपी का सर मैं नहीं कर पाऊंगी सर, मैं इस तरह से चर्चा ही नहीं कर पाऊंगी सर, ये डेकोरम ही नहीं है मेरी डिबेट का। अगर आप छोड़कर जाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी इच्छा है सर, लेकिन मैं इस तरह से चर्चा नहीं कर पाऊंगी। आप विषय पर बोल नहीं रहे हैं, ना विषय पर आप बोलने दे रहे हैं। नहीं, जब आपने बोला आपको सबने सुना सर, अभी आप दूसरों का सर समय बर्बाद कर रहे हैं विनय जी, बस आप सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, आप सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहे हैं और आप अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं यहाँ पे, आप अपनी सिर्फ पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं, वक्त की बर्बादी कर रहे हैं और ये मैं अलाउड नहीं करूंगी। मैं बता रहा हूँ अपूर्वा जी, 10 सेकंड विनय जी है बहुत, मैं बता रहा हूँ बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन आज जो जिस रूप में हम देख रहे हैं विनय जी को पता नहीं है डिबेट में, या शायद इन्हें डिबेट का आइडिया नहीं पता, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन विनय जी जो है काफी अच्छे प्रवक्ता है समाजवादी, मैं चाहूंगा थोड़ा शांति बनाए रखे डिबेट में। देखिए डिबेट ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि
अगर अब अपनी अपनी बारी में ही सभी मेहमान बोलेंगे। ठीक अरे है, आपको नहीं पता होगा आशुतोष जी, आपको नहीं पता होगा। चलिए ठीक है सर। अब किसको यहाँ पर क्या नहीं पता है वो विषय छोड़ दीजिए, विनय जी और अवधेश जी। बस सर प्लीज, सर प्लीज सर। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मुझे सवाल लेना है सर। शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी सवाल लेना है। तो प्लीज सर वक्त की बर्बादी ना करें। मैं 2-2 मिनट का समय यहाँ पर सभी मेहमानों को दूंगी अपनी अपनी बात रखने के लिए। अभी बारी सिर्फ अमितोष जी की है, 2 मिनट उनके पास है, वो इस विषय पर अपनी बात रखें। उसके बाद में शोएब जी का रुख करूंगी। अमितोष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब भी किसी चीज की अपील करी जाती है तो वर्तमान में देख करते हैं और भविष्य और पूर्व में लेके करी जाती है। इसीलिए जब जब मैंने कहा कि दिवाली हो या गणेश चतुर्थी हो, दुर्गा विसर्जन हो, जब इनके आई लव मोहम्मद के नारे लगते हैं और इस सड़कों पे सब तंशुदा के नारे लगाते हुए आ जाते हैं तो वो सेक्युलरिज्म है। लेकिन हिंदू अपनी अपील हिंदू लोगों से कर लेता है तो वो सांप्रदायिक होता है। विषय इस बात का है, राम पे आस्था नहीं, जो बाबरी की छाती उनको राम की बात मुझे लगता है कि फिर बोलने लग गए विनय कुमार। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। लगातार कुछ विषय लेता हूँ। 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश बरेली के अंदर में मारा गया। नवी मुंबई महाराष्ट्र का विषय हुआ। 27 अक्टूबर को भयातनगर मुंबई का विषय हुआ। राजस्थान भीलवाड़ा में चाकू घोप दिया गया पटाखे चलाने के ऊपर में। और तो और अहमदनगर के अंदर, मुंबई में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कहानी विसर्जन का विषय हुआ की बात हो रही है। देखिए, कावड़ पे मांस फेंकना हो या गणेश चतुर्थी के बाद पथराव करना हो, दुर्गा विसर्जन पंडाल के अंदर पथराव करना हो, जब जब हिंदू त्योहार है इनने हमें ये दंगा भाजपा फैलाती है। हिंदू नहीं सहेगा। और ये अपील है, और अपील से सरकार करे, संगठन करे। इसके पास मुद्दे नहीं है। चलिए ठीक है, इसके पास मुद्दे नहीं है। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, शोएब सिद्दीकी जी, जब अपील यहाँ पर मुस्लिम समुदाय नहीं, अब एक मिनट विनय जी बस करिए सर, विनय जी बस करिए। मैं बहुत सीरियस नोट पर ये चीज आपको मैं बोल रही हूँ सर। अब कोई रिक्वेस्ट मोड नहीं है सर मेरा, ये बहुत मैं वार्निंग मोड पर आपको बोल रही हूँ। आप खुद विषय पर बोल नहीं रहे हैं। अगर कोई विषय पर चर्चा कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो आप उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी समस्या क्या आ रही है। आप अभी शोएब जी से सवाल है, अभी सिर्फ मुझे बस उनकी ही आवाज यहां पर सुनाई देनी चाहिए। शोएब जी, जब इस तरह से कोई अपील होती है तो उसे अपील के तौर पर ही देखना चाहिए, फिर इस पर राजनीति वाली चीजें कहां से शुरू हो जाती है? जी आपकी आवाज जी जी शोएब जी जवाब दीजिए। मेरी आवाज आप तक? जी आ रही है सर। मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए शोएब जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक होके आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हाँ बताइए। शोएब जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है। मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार इसको सॉर्ट आउट करें, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। अवधेश जी, यहाँ पर अपील को अपील के तौर पर देखना जरूरी है। जब एक समुदाय का कोई लीडर अपने समुदाय के लोगों से जब कोई अपील करता है तो फिर उसे अपील के तौर पर देखने की जरूरत है। लेकिन फिर बात वही हो जाती है ना कि धर्म को बचाने के नाम पर, धर्म की रक्षा करने के नाम पर यह विभाजन वाली चीजें हैं कि आपको सामान हिंदू दुकानों से ही खरीदना है, मुसलमानों से आप नहीं खरीदेंगे। तो फिर वो जो व्यापारी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो अब धर्म देखकर तो अपना सामान बेच नहीं रहे हैं, तो फिर धर्म देखकर लोग खरीदे क्यों? अवधेश जी, अपूर्वा जी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हेलो जी बोलिए सर। आवाज आ रही है विनय जी? हाँ अवधेश जी, आवाज आ रही है जी बोलिए अवधेश। अपूर्वा जी? हाँ अपूर्वा जी गायब है। नहीं आवाज आ रही है सर मुझे, आप सभी मेहमानों की आवाज आ रही है। अवधेश जी, मैं यही कहना चाहूंगा जिस प्रकार से अभी देखो डिबेट का जो रूप, जी देखिए अपूर्वा जी, मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए, यदि जैसे अभी
महाराज जी ने कहा, यशवीर जी, ठीक है, वो अपने धर्म के लिए कहा, सनातन धर्म के लिए कहा, इसको किसी तरह से सांप्रदायिक तरह से ना समझा जाए तो अच्छा रहेगा, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब कोई विशेष धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो उनके धर्मगुरु होते हैं, जब वो कोई फतवा जारी करते हैं, तब तो कोई हिंदू नहीं कहता कि ये गलत है, ये फतवा गलत है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो फिर जब एक हिंदू समाज के संत जो है, उनके हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, हिंदू उनको मानते हैं, सनातन धर्म के गुरु हैं, यदि वो बात कह रहे हैं कि भाई ऐसे व्यक्तियों से सामान ना खरीदें जो राम को नहीं मानते, जो आपके त्योहारों में शरीक नहीं होते, जो आपको एक तरह से काफिर समझते हैं, तो उनसे सामान ना खरीदें। और दूसरी बात, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया, जिस तरह से आपने देखा लोनी में क्या हुआ था, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, एक जूस के काउंटर पे, जूस सेंटर पे 2 लड़के थे विशेष धर्म के, ठीक है, वो जो है जूस में पेशाब मिलाकर पिलाते थे, पेशाब की पूरी बोतल रखते थे अंदर, उसको जूस में मिलाकर पिलाते थे। वो पकड़े गए, पुलिस ने पकड़े, उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन कौन उतरा उनके संरक्षण करने? जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे इनके विशेष धर्म के पूरी तरह से, और उसके साथ उतरे कुछ जो सेकुलर नेता बनते हैं हमारे देश में, वो उनके पक्ष में उतरे सड़कों पर कि ये गलत है, ये बच्चे हैं, इनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। जब इस तरह की घटनाएं देश में देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है, और हिंदू धर्म गुरु ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। दूसरी बात, हमें विनय भाई कह रहे थे संविधान की बात कर रहे थे, अम्बेडकर साहब की बात कर रहे थे। मैं बता दूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 815 दंगे हुए थे। कितने हुए थे? 815, जिसमें केवल दलित समुदाय के लोगों को दबाया गया था। उसमें जो विशेष धर्म के लोग थे वो उसमें उन पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन उन पर कार्रवाई ना हुई, कार्रवाई हुई दलितों पर, दलित समाज पर की गई। और मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग का जो पैसा आया था, उस पैसे को वहां से हटाकर एक विशेष वर्ग को दिया गया था। इलीगल मदरसे खुलवाए गए थे, 1000 से ज्यादा इलीगल मदरसे बंद करने का काम भाजपा सरकार ने किया बाद में। तो दलितों का हक मारने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, ठीक है। हर तरह से जात पात में बांट कर धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी ने की। अभी बताता हूं मैं ताजा, अभी जो संभल में जो आपने देखा घटना हुई थी दिसंबर नवंबर में, अभी पिछले साल, उसमें अखिलेश यादव ने साफ साफ ये कहा था कि जो जय श्री राम बोल रहे थे उन्होंने दंगा करवाया था, और जो अल्लाह अकबर बोल रहे थे वो तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं, तो शांति से काम कर रहे थे। जिसको जय श्री राम कहने वाले दंगाई लगे, ठीक है, अल्लाह अकबर कहने वाले शांति प्रिय लगे, तो आप समझ सकते हैं। विनय जी की गलती नहीं मानूंगा इसमें, गलती इनकी पार्टी की है। अब ये विनय जी की तो मजबूरी बन जाती है, विनय जी जुड़ी ऐसी पार्टी से हैं जिनको जय श्री राम कहने वाले दंगाई लगते हैं। सच्चाई ये है, देखिए, सभी धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी धर्म की, जैसे अब दीपावली आ रही है, कोई बात कह रहा है, हिंदू संत कह रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसके अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही इसको ये समझे कि ये सांप्रदायिक कहीं ना कहीं शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए ठीक है अवधेश जी, लौटूंगे आपके पास। शोएब सिद्दीकी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? चलिए ठीक है। विनय जी, अब जवाब दीजिए सर। बहुत देर से आप परेशान थे, परेशान कर भी रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आज क्या आपको हो गया था, लेकिन आप ऐसा करते तो नहीं है, अमूमन आप ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन विनय जी, फिर यही चीजें होती ना कि अब जब एक अपील है तो उसे एक अपील के तौर पर देखा जाए, फिर उस पर राजनीति क्यों इतनी? अपूर्वा जी, एक चीज, अपूर्वा जी, मैं सबकी बातें सुन रहा था, मैं जैसे ही बोलने गया बीच में डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, तो जाहिर सी बात है हम डिस्टर्ब करेंगे। अगर हमें डिस्टर्ब किया जाएगा तो हम डिस्टर्ब करेंगे, चाहे वो जाने दीजिए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बातें आशुतोष जी कर, सुहाग की बहुत सारी चीजें जो मुस्लिम वर्ग के लोग ही उसका निर्माण करते हैं, तो क्या करते हैं जी? उसे छोड़ देते हैं। धर्मगुरु बताए ना, अभी आप किसी सैलून पे चले जाइए, अधिकतर मुस्लिम वर्ग के लोग ही सैलून पे काम करते हैं, तो क्या छोड़ दिया इन लोगों ने? घर में बनाना शुरू कर दिया। गाड़ियां हैं, अधिकतर मुस्लिम वर्ग के लोग ही मैकेनिक है, मिस्त्री है, तो क्या गाड़ियां खराब हो जाती तो छोड़ के चले आते हैं? अगर मुस्लिम है तो उससे बनवाते नहीं? ऐसा नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की हताशा है, परेशान है, क्योंकि इस पूरे 10 साल की, जो 8 साल की सरकार हो गई, इस पर इन्होंने कोई काम किया नहीं। ये बात करते हैं, अंबेडकर जी की बात करते हैं, ये बात करते हैं, पीछे इतिहास में जाकर के बात करते हैं। आप बताइए, आशुतोष जी बैठे हैं, क्या जनसंघ कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को स्वीकार किया? कभी नहीं स्वीकार किया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले तक फूके गए थे, मुर्दाबाद 56 में,
सुन तो लीजिए, हमने आपको सुना है 56 में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यही सावरकर ने कहा जब बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बाबा साहब ने कहा, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि मैं कह नहीं सकता। गोलवरकर की विचारधारा क्या थी? आज तक कभी आपने देखा है कि जनसंघ तो लीजिए, हमें मालूम है हम बोलेंगे तो दर्द होगा, आप बोल रहे थे मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमें मालूम है आप स्क्रिप्ट, आशुतोष जी मुझे मालूम है आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं भाजपा की, हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, जो जमीनी हकीकत है उस पर बात करते हैं। कौन मना कर रहा है? आप बोल तभी बोले चलिए अपनी अपनी बारे में बोलिए। अवधेश जी अभी आपने बोला विनय जी ने बहुत पेशेंस के साथ आपको सुना, विनय जी ने बहुत पेशेंस के साथ आपको सुना। अभी अब उनकी भी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी विनय जी, रही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो सबको पता है कि क्या इनके आज तक बता दिए जनसंघ में जो संघ का जो भी चीफ होता है, कभी क्या दलित हुआ, क्या कभी पिछड़ा हुआ? अगर इनको इतना दलितों से प्रेम है तो देखिए विनय जी, अब दलित और इन चीजों पर अब जाएंगे तो फिर सर देखिए, फिर समाजवादी पार्टी की भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। समाजवादी पार्टी की भी सर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं उस विषय पर अभी नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि अभी वो विषय है नहीं हमारी चर्चा का, तो मैं उस विषय को छूना ही नहीं चाहती हूँ सर। ठीक है विनय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक से भी एक बार जवाब ले लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं सर, कुछ जानकारी उनके पास भी है। अभिषेक, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये इस तरह की तो अपील कर दी जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे या फिर जैसा कि अभी विनय जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका निर्माण मुस्लिम समुदाय के लोग ही करते हैं, तो फिर क्या किया जाए? फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, खरीदना आपको उन्हीं से पड़ेगा, सामान लेना आपको उन्हीं से पड़ेगा। गांव और कस्बों में इन चीजों का असर कितना देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा हमेशा से देखा गया है, जब पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें जाती हैं असर ज़रूर होता है, चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन ज़रूर आता है। इस तरह की बातें जब कही जाती हैं, कुछ लोग इसे मानने भी लगते हैं और इसका असर सीधे तौर पर जो लोग भी कारोबार करते हैं या लंबे समय से करते आ रहे हैं उनके कारोबार पर सीधे तौर पर पड़ेगा। और बड़े पैमाने पर अगर ये ग्रास रूट लेवल तक मैसेज इस तरह से जाता है या ये बातें इस तरह से जाती हैं, तो जो गंगा जमुनी तहजीब है भारत की, या फिर कहा जाए जो भाईचारे की बात है, उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ता है। लेकिन उसके ठीक उत्तर जो खबरें आती रहती हैं आए दिन, यूरिन मिला दिया या थूक दिया या इस तरह की जो खबरें आती रहती हैं, ये भी त्योहारों में देखने को मिलती हैं। तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हाँ, ये चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, उसे कोई कंटामिनेट तो नहीं कर दे रहा है, खाने पीने का सामान। त्योहारों में तमाम बाज़ार लगती हैं, तमाम जगह पर लोग अपने परिवारों के साथ बाहर निकलते हैं। ऐसे में कोई कुलसित मानसिकता का व्यक्ति ऐसा तो नहीं कर रहा है, ये भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन इसकी वजह से समाज में कहीं दो फाट ना हो, भाईचारे का माहौल ना बिगड़े, सिचुएशन ऐसी ना हो कि ये वैमनस्यता कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए चैलेंजिंग हो। ये सारी भी बातें और इस पर राजनीति जिस तरह से होती है बाद में, ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में ठीक नहीं है। और कई बार इस तरह के बयान तो लोग दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट होता है उसका असर सीधे आम जनता और मासूम लोगों पर कई बार पड़ता है। जो चीजें होती हैं वो मुझे लगता है कि फिर वो चीजें झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, सभी पार्टियों के लिए भी और लोगों के लिए भी। चलिए ठीक है, अवधेश जी क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा इस पूरे विषय को लेकर, क्या होना चाहिए अब आगे? अपील तो कर दी गई है, लेकिन फिर वही है कि आफ्टर इफेक्ट इसका बहुत बुरा हो जाता है। नहीं अपूर्वा जी, कोई इफेक्ट इसका बुरा नहीं पड़ेगा। ये तो हिंदू धर्मगुरु जो अपने यशवीर जी उन्होंने कहा है। और देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो यही कहती है सभी को अपने मन की बात कहने की आजादी इस देश में। जो आर्टिकल 19 है हमारे भारतीय संविधान का, वो ये आजादी देता है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारतीय हो, जो भारतीय है, वो अपने मन की बात कह सकता है। उसी तरह से महाराज जी ने कहा है, महाराज जी ने जो बात कही है वो सही है। जैसे कि अभी आपके रिपोर्टर ने ही बताई, ग्राउंड रिपोर्ट से वहां पे खड़े हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं जो ऐसी चीजें हमें देखने को मिली, ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहाँ कहीं ना कहीं थूक कर चीजें दी जा रही हैं, कहीं यूरिन मिलाकर चीजें दी जा रही हैं, कहीं किसी तरह से जो है ऐसा करके दिया जा रहा है कि किसी दूसरे का धर्म भ्रष्ट हो। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं हम सभी हिंदू समाज के लिए ये समझना चाहिए जो दीपावली का पर्व है। हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, एक रिएक्शन उनका भी यहाँ पर ले लेते हैं।
ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी जवाब दीजिए सर। अब अपील की गई है, फिर उस अपील को लेकर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अब कुछ चीजों का निर्माण तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही कर रहे हैं, फिर उन चीजों को कैसे इग्नोर किया जाए, कैसे व्यापार होगा? देखिए, ऐसा है, जिस हिसाब से हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, आपको मालूम है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। आप बताइए, इस मुल्क में हमारे वहाँ रमजान शरीफ होता है, और रमजान शरीफ में हमारे वहाँ, मैं लखनऊ का रहने वाला, अमीनाबाद में हमारे दोस्तों की दुकानें, करोड़ों की दुकानें हैं। वो रमजान से पहले अरबों रुपए के सामान खरीद लेते हैं कि रमजान में पूरा मुसलमान पूरा महीना खरीदेगा, तब आप उन पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हैं कि शोएब सिद्दीकी का सामान ना खरीदिए, और वो उस सामान को पूरा महीना भर बेचते हैं और अरबपति बन जाते हैं। अभी आप दिवाली देखिए, दिवाली में अपने बच्चों के लिए पटाखे लेके आऊंगा, अगर मुझसे कोई कहे कि रमेश कहाँ लेके ना, अब्दुल्ला कहाँ से लेके आऊं, ये मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आप गंगा जमनी मिसाल कहाँ मिटा देंगे? आप बताइए, रमजान शरीफ में खजूरों का कारोबार होता है, तकरीबन 90 वर्ष से मेरा हिंदू भाई, देखिए बात पूर्ण मुकम्मल कर लो फिर आप बात करिएगा, मौका नहीं मिला मुझे। शोएब जी आप बोलिए। खजूर का व्यापार 90 वर्ष हिंदू भाई मेरा करता है, क्या मुसलमान नहीं लेता है? देखिए खजूर का व्यापार मैंने बताया कि हिंदू 90% करता है, क्या मुसलमान नहीं लेता है? अगर आप नफ्सा नफ्सी का आलम करेंगे, शोएब सिद्दीकी अगर किसी अस्पताल में खून देने जाए और कोई मरीज मर रहा हो और मेरा हिंदू भाई है, तो क्या शोएब सिद्दीकी खून नहीं लेगा? या किसी हिंदू ने मुझे खून दिया, मैं सोच कह दूंगा नहीं वो हिंदू नहीं लूंगा? इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंदिराम पर आने के लिए इस तरह की बातें की जाती कि मैं सामने आ जाऊं। और बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। अगर कोई खुश करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई बड़ा पद मिल जाएगा, तो खुशफहमी ना रहे। बड़े बड़े कांग्रेस से लीडर गए भाजपा में, आज चटाई बिछा रहे हैं, आपको मालूम है। और हमारे नरेंद्र मोदी को ऑलवर्ड जानता है। देखिए वक्त की भी कमी है, बिल्कुल शोएब जी, देखिए वक्त की कमी है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। बहुत माफी के साथ आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये चीजें बहुत साफ है, दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, सनातन का एक बहुत बड़ा पर्व है। और यहाँ पर जनता के विवेक पर सारी चीजें निर्भर करती है कि उन्हें खरीदारी करनी है, किसके दुकान से उन्हें सामान खरीदना है, किसके दुकान से उन्हें सामान नहीं खरीदना है। ये चाहे कोई भी आकर उन्हें बोले या फिर उनको किसी तरह से उनको अगर बरगला भी रहा है, तो ये तमाम चीजें जनता के विवेक पर निर्भर करती है कि फैसला उनके हाथ में है। क्योंकि दिवाली का त्योहार है, खुशियों के साथ मनाया जाता है और रोशनियों के साथ मनाया जाता है, तो अंधकार मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।